सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल तक अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने यह समझा कि ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निहित है, किंतु विषय वासनाओं से ढका रहता है। और यदि व्यक्ति सचेत होकर इस ओर ध्यान न दे और वह यदि विषय वासनाओं को पूर्ण करने में ही लगा रहे, तो यह विषय वासनाएं, यह काम तृप्ति उसे अग्नि के समान खा जाती है। जिस प्रकार अग्नि स्वतः शांत नहीं होती यदि हम उसे ईंधन स्वरूप कुछ देना बंद न कर दें, वैसे ही काम तृप्ति, काम की चाह भी कभी बंद नहीं होती जब तक हम उसे पूरा करते रहेंगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इन्हें पूरा करना बंद कर दो, इस ओर ध्यान देना बंद कर दो और काम रहित होकर, आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करो और अपने भीतर उस ज्ञान को अनुभव करो। निश्चित ही तुम्हें वह ज्ञान दिखाई देने लगेगा। इसी क्रम में श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि इंद्रियां, मन और बुद्धि यही इस काम के निवास स्थान है। इंद्रियों के माध्यम से सबसे पहले हमारे भीतर कुछ पाने की चाह जगती है, फिर मन उसको पाने के लिए पीछे भागता है और बुद्धि उसको पाने के लिए अलग अलग तरीके सुझाती है और इसी में हम रम जाते हैं। इसी कारण से हमारे अंदर का ज्ञान हम स्वयं देख नहीं पाते। इस प्रकार इंद्रिय, मन, बुद्धि द्वारा ही हमारे भीतर का ज्ञान काम के आवेश में ढका रहता है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 41। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्याद्यो नियम्य भरतऋषभ पाप्मानं प्रजहिहेनं जानवे जाननाशनम् जाननाशनम्। श्री कृष्ण कहते हैं, अतः हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्थात अर्जुन, तुम प्रारंभ में इंद्रियों को नियमित करके ज्ञान तथा विज्ञान का नाश करने वाले पाप के प्रतीक अर्थात काम का निश्चय ही दमन करो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर और सरल उपाय बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस काम वासना को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश से मिलने का एक ही उपाय है, और वह उपाय है कि प्रारंभ में ही यदि इंद्रियों को नियमित कर लिया जाए, नियंत्रित कर लिया जाए, तो इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले जो प्रतीक हैं, जो काम वासनाएं हैं, उन्हें दमन करके ज्ञान रूपी प्रकाश को पाया जा सकता है। इसे और विस्तार व सरलता से यदि समझने का प्रयत्न करें तो श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं, वे कहना चाहते हैं कि जब भी कोई काम वासना हमारे भीतर उठे और हम उसे सचेत होकर देख रहे हों कि यह काम वासना निश्चय ही हमारे ज्ञान विज्ञान में बाधक है, उसका विनाश कर सकती है, अथवा यह काम वासना हमें गलत मार्ग की ओर भटका रही है, तो उसका वही दमन कर दो, उसे नियंत्रित कर लो। उसे नियंत्रित करके जब हम नियम में आने का प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं, तो धीरे धीरे वह हमारी आदत बन जाती है, और जब वह आदत बन जाती है तो निश्चय ही काम वासनाएं हमारे भीतर नहीं उठती। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 42। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसः तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिः परतः तु सः बुद्धिः परतः तु सः। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, किंतु बुद्धि से श्रेष्ठ वह है अर्थात
आत्मा है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनके विषय में कहते हैं कि इनमें श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, निश्चय ही इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करें, हम कर्म करते हैं, कर्मेंद्रियों का प्रयोग करते हैं। अतः निश्चित ही इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, किंतु इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन है, क्योंकि जिसमें मन रमेगा उसी के प्रति तो हम कर्म करेंगे, उसी के प्रति इंद्रियां कार्य करेंगी। अतः इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, किंतु मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, क्योंकि कार्य करने के अलग अलग तरीके तो बुद्धि ही बताती है। अतः मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, किंतु बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह आत्मा। जिस अमर अविनाशी तत्व के लिए श्री कृष्ण इस श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभिक श्लोक से हमें समझाने लगे थे, वहीं आकर वे कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी तत्व है, वह इन सब से ऊपर है। इंद्रियां माना श्रेष्ठ हैं कि तुम उसके माध्यम से कर्म कर सकते हो, मन उससे भी श्रेष्ठ है क्योंकि वही कर्म का रास्ता दिखाता है, बुद्धि उससे भी श्रेष्ठ है, वो उस रास्ते पर चलने के अलग अलग तरीके बताती है, किंतु वह आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। इसमें श्री कृष्ण ने एक संकेत यह भी देने का प्रयास किया कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं अथवा कोई भी कार्य करने के लिए बुद्धि किसी प्रकार की योजना बना रही होती है, तो निश्चय ही आत्मा में चाहे एक क्षण के लिए भी आए, किंतु वह भाव आ जाता है कि जिस कार्य की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं वह उचित है अथवा नहीं। अगर हम उसे नजरअंदाज करके बुद्धि मार्ग पर ही चलते हैं, आत्मा की नहीं सुनते हैं, तो निश्चय ही हमें उसका कर्म भोगना ही पड़ता है। इसीलिए श्री कृष्ण आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा की आवाज सुनो, आत्मा को देखने का प्रयास करो, उसी आत्म तत्व में, उसी पुंज में, उसी चेतना में संपूर्ण ज्ञान विद्यमान है। इसके आगे श्री कृष्ण इन शत्रुओं पर विजय पाने का और क्या उपाय सुझाते हैं, क्या संदेश देते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।